हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपका जीवन धन्य है, आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपने उन रहस्यपूर्ण बातों को जाना है, धीर गंभीर बातों को जाना है जो कोई और नहीं जान पाया, जिसे डिवाइन ने सिर्फ आपको बताया है, क्योंकि आप डिवाइन के लिए प्रेशियस हैं, अनमोल हैं। आप उनकी दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए डिवाइन का ये वादा है कि उन्होंने हमेशा आपको प्रोटेक्ट रखा है, वो हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया में चाहे कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, चला जाए या आपको छोड़ दे, लेकिन सिर्फ डिवाइन है जो आपको कभी नहीं छोड़ते, जो आपको कभी नहीं त्यागते। हर घड़ी हर पल वो आपके साथ रहते हैं। जब जब आप उन्हें स्मरण करते हैं वो आपको स्पर्श करते हैं। उनकी दया दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए चोजन वन दुनिया के वो सीमित लोग हैं जो इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हैं। आप ही हैं जिन्होंने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप डिवाइन के बहुत प्रिय हैं। तो आज डिवाइन का कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं? आज उन्हीं बातों को मैं आपसे शेयर करने आई हूं। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं। होली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक मत्ती अध्याय 7 के 7 से 8 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत है प्रियो। यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अद्भुत। यहाँ पर डिवाइन गॉड, खुदा ये कहते हैं कि जब तुम मांगते हो तो तुम्हें दिया जाता है, जब तुम ढूंढते हो तो तुम पाते हो, और जब तुम खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाता है। डिवाइन जो एक सुपर नेचुरल पावर है, वो हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन से, क्योंकि हम उनका एक हिस्सा है, हम उनके अंश हैं, हम भी एक एनर्जी है। और यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ है, जिस प्रकार लिखा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगने की बात क्यों कही गई है? अगर डिवाइन हमारे मांगने से पहले जानते हैं तो फिर वो हमें देते क्यों नहीं? अगर कोई ये प्रश्न करे तो यहां पर समझना है कि क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप कुछ विचार करते हैं, कुछ कार्य करते हैं या कुछ शब्द कहते हैं, तो उससे एक एनर्जी निकलती है, उसकी एक वाइब्रेशन होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, और वो ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड उसे एक्सेप्ट करता है और फिर उसे वापस करता है आपको। तो इसका मतलब कि आपने जो मैसेज दिया वो पॉजिटिव दिया या निगेटिव दिया, क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वही आप पाते हैं। तो जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, शब्दों में बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो आपकी वॉइस, आपकी आवाज, जिसकी एक वाइब्रेशन होती है, वो यूनिवर्स में जाती है और उसका जवाब लेकर आपके पास वापस आती है। तो चाहे आप
विचारों में या शब्दों में कोई भी बात डिवाइन के सामने रख रहे हैं, उसका जवाब आएगा ही आएगा। अब यहां पर इस वचन को देखकर हम यही समझते हैं एक 3D मानसिकता में कि एक मनुष्य को जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है अपने जीवन यापन के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। पर उससे भी ज़्यादा अगर कोई इंसान चाहे पद, प्रतिष्ठा, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, बंगला और भी दुनियावी चीज़ें, तो क्या डिवाइन आपको वो नहीं देंगे? देंगे, बेशक देंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप संदेह नहीं करते, अगर आप उसके लिए कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित ही वो सारी चीज़ें आप प्राप्त करेंगे। तो इस मैसेज को देखकर अगर कोई 3D मानसिकता में दुनिया की उन तमाम चीज़ों को मांगे, धन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, वो सब कुछ उसे प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर बात मांगने की या पाने की नहीं हो रही है। इस वचन में जो बात छिपी हुई है, जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं, उसे आपको समझना है। चाहे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मांगे, वो आपको मिलेगा जरूर, किसी न किसी रूप में। क्योंकि 3 ही बातें होती है जब आप प्रार्थना में डिवाइन से कुछ मांगते हैं। कोई ऐसी विशेष चीज जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि डिवाइन आपको उसी को दे दे। दूसरा, कि उसके बदले में डिवाइन आपको कुछ और दे। और तीसरी बात, कि वो आपको कुछ भी न दे। तो जो तीसरी बात है वो तो हो ही नहीं सकती। लेकिन आप मांग क्या रहे हैं, ये अर्थपूर्ण है, ये विशेष है। क्योंकि कभी कभी इंसान कुछ ऐसी चीजें मांग लेता है जो उसके लिए हानिकारक होती है, और डिवाइन ये जानते हैं कि वो आपके लिए भली नहीं है, इसलिए वो आपको देते तो जरूर है, लेकिन उसे बदल कर, लेकिन वो देते जरूर हैं, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे, लेकिन आप उसे पाएंगे जरूर। तो यहां पर मांगने और दिए जाने का जो प्रावधान है, जहां पर डिवाइन खुद ये कह रहे हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, यानी कि आपको अपनी ओर से कर्म करना है, प्रार्थना में, विश्वास में जाकर जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको दिया जाएगा। लेकिन किस लेवल पर? आपकी चेतना के स्तर पर। क्योंकि जो 3D मानसिकता में जी रहा है, जो सांसारिक चीजों के प्रति प्रभावित है या उनके पीछे भाग रहा है, या कहे कि हद से ज्यादा जो लॉजिकल है, वो सिर्फ दुनियावी चीजों को ही मांगेगा। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जीवन का पूरा सुख दुनियावी चीजों में ही है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये जानते हैं कि इसका रास्ता कुछ अलग है, वो कुछ इससे हटकर मांगेगा, वो 5D की मानसिकता में मांगेगा। और जब वो मांगेगा तो वो प्रेम, ज्ञान, सेवा, धीरज, विश्वास, सहनशीलता, इन सब को मांगेगा। क्योंकि ये स्वर्गिक वस्तुएं हैं, ये शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं होती, ये अनंत है, और इसको पाने वाला राजा होता है, वो दिलों में राज करता है। क्योंकि वो जितना इसे बांटता है लोगों में, वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। प्रेम को जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा, ज्ञान को जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आप लोगों के लिए श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से काम करोगे,
उनकी सेवा के लिए समर्पित रहोगे, डिवाइन आपको उसका दुगना भाग देंगे। क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वही दुगुने रूप में आपके पास वापस लौट कर आता है। तो प्रियो, इस बात को समझिए कि जो कुछ आप मांगते हैं वो आपको मिलता जरूर है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप 3D की मानसिकता में मांग रहे हैं या 5D की मानसिकता में। क्योंकि जो अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी में चल रहा है, जो सत्य को पाना चाहता है, जो मोक्ष को पाना चाहता है, जो अपने उद्देश्य से जुड़ना चाहता है, वो ईश्वर को ही मांगेगा। और इसीलिए तो कहा गया है कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है, उस अनंत जीवन को मांगना है जो शाश्वत है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, और इसे पाने वाला स्वयं एक अनंत जीवन जीता है। तो इसीलिए जो कुछ है वो सिर्फ आपकी चेतना का स्तर है कि किस लेवल पर आप मांग रहे हैं, और जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। आपके सोच, आपके विचार आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि सांसारिक वस्तुएं तो हर कोई पा लेता है, लेकिन स्वर्गिक वस्तुएं बहुत कम लोगों को मिलता है, जो इसके भूखे होते हैं, जो इसके प्यासे होते हैं, जिसको इनकी तड़प होती है। अगर मैं अपने जीवन के विषय में बताऊं तो बचपन से 6-7 साल की उम्र से मैंने ईश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे भूख थी, मुझे प्यास थी, मुझे उनसे मिलना था, मैं उनसे बातें करना चाहती थी। और एक दिन ऐसा समय आया जब उन्होंने मुझसे बातें की। प्रियो, आपकी भूख, आपकी प्यास खुदा को ढूंढने के लिए कितनी है, ये मायने रखता है। आपको एक इंसान चाहे कितना भी कहे कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब वो आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य है, वो एक इंसान है। चाहे वो आपके प्रियजन हो, आपसे जुड़े हुए लोग हों, लेकिन सिर्फ खुदा, गॉड, जो कभी भी हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं, सिर्फ हम उन्हें स्मरण करें, वो आकर हमारा हाथ थाम लेता है। वो हमें बताता है कि हमें किस रास्ते में चलना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हमें सिखाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ को पकड़े हुए चलता है, वैसे ही डिवाइन गॉड हमें पूरी जिंदगी, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक वो हमें लिए चलता है। और ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि हमें उस खुदा को ही पाना है, डिवाइन को ही पाना है। ये जर्नी एक दिव्य जर्नी, प्रेम की यात्रा इसलिए है क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। गॉड इज लव। प्रियो, जब एक इंसान के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो वो आत्मा से परमात्मा की एक दौड़ होती है कि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, विश्राम पाना चाहती है, शांति पाना चाहती है, सुकून पाना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार हम ये देखते हैं, एक नॉर्मल जर्नी में लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो नहीं मिल रही है तो दुखी हैं, तड़प रहे हैं, असंतुष्टि के भाव में हैं। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हम एक इंसान के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो हमारा ट्विन है, उसके बिना हम अधूरे हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहे हैं। बस इन्हीं बातों को समझना है कि हम आखिर मांग क्या रहे हैं। अगर हम उस परमात्मा के मन के और उनकी योजना के अनुसार मांगे तो वो सारी चीजें मिलेंगी, फिर चाहे वो कोई वस्तु हो या इंसान। क्योंकि जो आपका ट्विन है वो तो आप ही हैं। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हमेशा ये कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते,
अपने ट्विन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका समाधान ये है कि आपको खुद को पाना है, क्योंकि आपका ट्विन तो आप ही के भीतर है। आप खुद से जुड़िए, आपका ट्विन आपको अपने ही भीतर मिलेगा, आप कंप्लीट फील करेंगे। और वही है आत्मा का परमात्मा से मेल, मोक्ष, अपने जीवन उद्देश्य से जुड़ना। तो हर कोई चाहता है कि उसे सुकून मिले, उसे चैन मिले, उसे आराम मिले, उसे विश्राम मिले, शांति मिले। कोई भी दुखी, हताश या निराश नहीं रहना चाहता। एक ही जीवन है, चाहे हंस के जी लो या रो के जी लो। लेकिन क्यों ट्विन फ्लेम्स रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुख में हैं? क्योंकि एक अभिलाषा जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, और वो अगर नहीं मिल रहा है तो दुखी है। तो इसका समाधान ये है कि ईश्वर की इच्छा को मांगिए, स्वयं ईश्वर को मांगिए, उनके धर्म और राज्य को मांगिए, अनंत जीवन को मांगिए, प्रेम को मांगिए, ज्ञान को मांगिए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि इन तमाम बातों से आपके जीवन में ज्ञान की ही बढ़ोतरी होती है, आपका जीवन स्तर बढ़ता है, चाहे वो 3D लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर। आप सक्सेस, प्रोग्रेस और अबंडेंस को ही प्राप्त करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रियो, कि जब आप ईश्वर से धन मांगते हैं तो ईश्वर आपको धन दे तो देता है, लेकिन इससे कभी भी ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन जब एक इंसान ज्ञान को मांगता है तो उस ज्ञान से वो धन जरूर उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप धन से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान से आप धन जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और वो ज्ञान कौन है? वो परमात्मा है, वो खुदा है, वो डिवाइन है। तो आज से ही प्रार्थना में ईश्वर को मांगिए, वो तड़प अपने भीतर लाइए, वो जुनून अपने भीतर लाइए, वो भूख और प्यास उनके लिए आपके भीतर होना चाहिए। और जिस दिन वो मिल गया, उस दिन आपकी जिंदगी हेवन बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। इस पृथ्वी पर रहते हुए आप उस स्वर्ग को अनुभव करोगे। वो डिवाइन पीस, डिवाइन की प्रेजेंस, वो हार्मनी, वो बैलेंस, वो कंप्लीटनेस, वो लव, वो पीस, वो हर चीज आपको मिलेगी जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि आप सभी चोजन वन हैं, आप बहुत ही हाई लेवल के सोल हैं। और जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, तो ईश्वर ये देखते हैं कि आप आखिर मांगते क्या है, किस लेवल पे मांगते हैं, 3D की मानसिकता पे या 5D की मानसिकता पे। क्योंकि अगर आप दुनियावी चीजें मांगेंगे वो तो मिल ही जाएंगी, लेकिन डिवाइन हमेशा ये देखना चाहते हैं कि आखिर आप स्वर्गीय वस्तुएं कब मांगेंगे, क्योंकि वो स्वयं आपको ये देना चाहते हैं। ज्ञान को मांगिए, प्रेम को मांगिए, स्वयं ईश्वर को मांगिए, क्योंकि इनके साथ ही दुनिया की तमाम खुशियां, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई है। जब आप खुदा को मांगते हैं, परमात्मा को मांगते हैं, तो उसके साथ संसार की वो सारी चीजें मिलती है जो आपके भाग्य में है, जिसके आप अधिकारी हैं। डिवाइन अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपके चेतना के उस स्तर को देखते हैं कि आखिर आप मांगते क्या है। इसलिए आज से प्रार्थना में सिर्फ खुदा को मांगिए, उनके प्रेम को मांगिए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप दूसरों की जिंदगी को बदलने वाले बन जाएंगे, एक प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। दुनिया आपको देखना चाहेगी, आपको सुनना चाहेगी। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड। आप डिवाइन के बहुत
प्रिय हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।